हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। प्रश्न 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती? तो इसका उत्तर होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निवोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी हैं? वे हैं, पहला क वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ख, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ग, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। घ, नीम के पेड़ की कड़वी निवोरियां खाना चाहते हैं। गड़ा, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 पर भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में कभी पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों कविता से आगे। प्रश्न 1 है इसका, कई लोग पक्षी पालते हैं। तो उसका पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। दूसरा दिया है इसमें ही, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, क्योंकि जब हम पक्षी पालेंगे तो पिंजरे में ही रखेंगे और बेचारे वो आज़ाद नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उन्हें नहीं पालना चाहिए। अपनी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। बेचारे वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से उन्हें खिला रहे हैं, अपनी इच्छा से पिला रहे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं देख रहे हैं, तो ये गलत है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। वहीं पर ही हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। भाई, क्योंकि उड़ने ही नहीं दिया जाएगा, उसे हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो ये गलत होता है ना। चाहे कितना भी, यही तो बताया है इस कविता में कि चाहे हमें सोने के पिंजरे में रख लो, लेकिन हमें बंद रखोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो खुले आसमान में छोड़ दो। बेचारे अपनी घोंसला तक देने के लिए राजी हो जाते हैं, हमारा घोंसला ले लो, टहनियाँ ले लो, मगर हमें छोड़ दो। वही चीज़ इसके बारे में बताई गई है। प्रश्न 2 है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो चलिए हम विचार लिखते हैं। उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। क्योंकि भैया उनकी जो ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, तो उनका सबसे क्या होगा, मेन काम क्या होगा? उड़ना।
पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगी। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें देखो, पक्षियों के होने से ही तो चीज़ें समाप्त होंगी जो हमारे लिए खराब हैं, हानिकारक हैं, तो उनका होना भी ज़रूरी है, और वो भी आज़ाद। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनुमान और कल्पना में। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि इन्हें नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और पक्षियों से रहित वातावरण में जब पक्षी ही नहीं रहेंगे, उस वातावरण में आहार श्रृंखला भी प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित ही नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहर से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो इन्हीं विचारों के आधार पर वाद विवाद कीजिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उड़ना ना सिखा लें, तब घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और ना छेड़ें तथा इसका ध्यान रखें। ठीक है, आपको समझ में आ ही होंगे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न 1 है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो उसमें 3 और उदाहरण कौन से? कनक तीलियाँ, आगे है नेक्स्ट है कटुक निभोरी, तारक अनार। ठीक है, अब आगे आएगा आपका प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, यानी ये डैश दिख रहा है ना, इस चिन्ह को से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इसका दाल रोटी, तो दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। ये थे हमारे आज के पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।